हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना से जितने क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी वो क्वेश्चन होंगे जो आज तक किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि वो एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एएलपी हुआ, आरपीएफ हुआ। इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके लिए कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन के लिए कंटेंट ला पाएँ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो अधिकतम यानी परमाणु संख्या की बात कर रहा, तो परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा होगी सल्फ़र की। किसकी होगी? सल्फ़र की। सल्फ़र की कितनी होती है दोस्तों? सल्फ़र की परमाणु संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। इसके अलावा फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। और फास्फोरस, इसके लिए नियान नियान की बात करें तो नियान की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और आर्गन की बात करें, आर्गन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है। तो अब सल्फ़र के बारे में बात करें तो सल्फ़र एक भंगुर ठोस कुचालक है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इससे बैटरियां बनाई जाती हैं, बारूद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सल्फ़र, एस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने कितने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के, किसके? कार्बन। कार्बन के कितने परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12। कितना होता है? 12। तो कार्बन का हो गया 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, 12 और 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? परमाणु द्रव्यमान वह होता है जिसमें किसी तत्व की परमाणु संख्या और उसमें प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है उसमें मौजूद प्रोटॉनों और प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है, और इसका उपयोग एक तत्व को दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। किससे? एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं सही है? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? ऑप्शन नंबर की डी क्या है? यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। गलत वाला पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके अलावा ए की बात करें, यह संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है। बिल्कुल सही। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है तत्वों के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है। दूसरा, यह एक समूह में नीचे की ओर घटता है। ठीक है, ये भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर यह बढ़ता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? डी। डी वाला सही, क्योंकि गलत वाला कोई ऑप्शन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ से बना है, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या माना था? क्या नाम दिया था? तो जिसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा था? उसे कहा था पदार्थ। क्या कहा था? पदार्थ। अर्थात ऑप्शन नंबर बी। पदार्थ क्या होता है दोस्तों? पदार्थ ऐसे तत्व जिसमें प्रोटॉन होता है और आयतन होने के कारण स्थान घेरता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी है। प्रत्येक वस्तु किससे बनी है? पदार्थ। पदार्थ की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3। ठोस, द्रव, गैस। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और मानी जाती हैं। कैसे? चौथी अवस्था माने तो चौथी अवस्था कौन होती है पदार्थ की? चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। ये बहुत पूछा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था की बात करें तो होती है बीईसी। बीईसी का मतलब क्या हुआ? बीईसी का मतलब हुआ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पदार्थ।
प्रत्येक तत्व ब्रह्मांड में किस चीज़ से बना है? पदार्थ से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? आइसोटोप ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें डैश डैश होता है। तो आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप में होता है हाइड्रोजन समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु भार अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप की बात करें तो समस्थानिक। आइसोटोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न हो। वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप अर्थात समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का सूत्र क्या होता है? 1H1। ड्यूटेरियम का क्या होता है? प्रोटियम का होता है 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2, ट्राइटियम का 1H3। तो इनके क्या हैं? इनकी दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, अर्थात एक एक देखो है, और परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। इसकी प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है, ट्राइटियम की 3 है। तो अब दोस्तों प्रोटियम के हाइड्रोजन के जो दूसरे समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, इसका सूत्र क्या होता है? D2O। इसका दूसरा भी एक सूत्र है। इसको भारी जल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भारी जल। अब भारी जल का उपयोग भी कभी कभी पूछते हैं। तो भारी जल का उपयोग क्या होता है? भारी जल D2O, अर्थात भारी जल को क्या बोलते हैं? D2O। इसको न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? तो सबसे सामान्य समस्थानिक क्या हैं? यूरेनियम और प्लूटोनियम। कौन से? यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? 235। और प्लूटोनियम यूरेनियम का कितना होता है? 235। और प्लूटोनियम का कितना होता है? 239। ये जो है परमाणु हथियार अर्थात परमाणु बम बनाने के में यूज किए जाते हैं। सातवां देखते हैं। सातवां, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के परमाणुओं का औसत वजन उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से जाना जाता है, उसे या फिर नापा जाता है। किसी पदार्थ के शुद्ध द्रव्यमान को आयनिक यौगिक में घटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि कार्बन में 12 परमाणु होते हैं। कितने? 12। तो इसको हम एक अवोगाद्रो के संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 1 AMU। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु अवोगाद्रो संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है। एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 ये एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही होगा, आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 मतलब अमोनिया। NH3 क्या है? नाइट्रोजन परमाणु का वो है। तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो इसमें दोस्तों देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। एक इधर लगा लिया, संरचना सूत्र क्या बन जाएगा? एक इधर हो गया ये हाइड्रोजन, फिर से NH3 यानी हाइड्रोजन 3 हो गए। तो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्या कह रहा है? किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से।
तो ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ए बराबर पी प्लस एन, यानी तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्या है, न्यूट्रॉन डैश डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में क्या मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। अब हाइड्रोजन क्यों मौजूद होता है, हाइड्रोजन इसलिए मौजूद होता है क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है और सबसे हल्का तत्व होता है। क्यों, न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के संबंध में आइसोटोप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब कार्बन, इसीलिए कार्बन की जैसे बात करें कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए दोस्तों कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन, C12, कार्बन 13 अर्थात कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये आइसोटोप यानी समस्थानिक, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, C12, C13 और C14। ये दोस्तों एक रेडियोधर्मी आइसोटोप हैं जिनका आधा जीवन काल, कार्बन का आधा जीवन काल कितना होता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो 5770 वर्ष, 5770 वर्ष ये अर्धायुकाल है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग के में भी किया जाता है। कार्बन के समस्थानिक जो कार्बन 12 होता है इसका रेडियो कार्बन डेटिंग के रूप में भी किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में क्या मौजूद होता है, तो हाइड्रोजन। क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन। तो दोस्तों आज के लिए 10 ही क्वेश्चन थे। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।